अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का जो है फैसला कर लिया है और इसके लिए जो है मैं जा रहा हूँ पेशावर, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम जो है वो अपना शो करते हैं तो काफी लोग कहते हैं जी कि अली नीड हेयर ट्रांसप्लांट। तो फाइनली समझ लें कि मैंने उनकी सुन ली है, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए जा रहा हूँ और इसके लिए मैंने वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर को जो है चूज किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बार बार मेरे से पूछेंगे कि यार आपने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया। तो डॉक्टर हबीब साहब जो पेशावर में मौजूद हैं, मैं उनके क्लिनिक जो है जा रहा हूँ पेशावर। तो इस सारी जर्नी को हम रिकॉर्ड करेंगे एक व्लॉग की शक्ल में। तो चलिए फिर चलते हैं पेशावर और आपको वहां से जो है मजीद अपना सारा जो आगे सिलसिला है वो दिखाते हैं। आइए। तो इस वक्त जो है वो हम डॉक्टर हबीब साहब के क्लिनिक जो है वो पहुंच चुके हैं। डॉक्टर हबीब साहब जो है वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो नेचुरल हेयर लाइन होती है। आपको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट की ये रीढ़ की हड्डी होती है कि आपकी जितनी नेचुरल हेयर लाइन होगी उतना बेहतर जो है वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट लगेगा। अच्छा, इस क्लिनिक में पहुंचने के बाद जो हमें एक चीज़ लगी अजीब सी, वो ये लगी कि इस क्लिनिक के ऊपर ओपीडी भी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा रश था और लोग लगातार जो है चेक करा रहे थे। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो हेयर क्लिनिक्स होते हैं वो तो खाली पड़े होते हैं, उनमें इस तरह की ओपीडी नहीं हो रही होती। लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर हुमा, जो डॉक्टर साहब की वाइफ हैं, वो ओपीडी कर रही थी, वो प्रॉपर पेशेंट्स को चेक कर रही थी। और डॉक्टर साहब जिन जिनके हेयर ट्रांसप्लांट होने थे सबकी जो है यहाँ पे हेयर लाइन जो है विड्रॉ कर रहे थे और बड़ी अच्छी कर रहे थे। तो ये फर्स्ट प्रोसीजर जो है वो डन हो गया। समझ लें कि डॉक्टर हबीब साहब ने लाइन जो है डिज़ाइन दी है, तो अपने हाथों से माशाल्लाह जो है लाइन डिज़ाइन की है, जो नेचुरल लुक में डिज़ाइन आती है, तो उस तरीके से जो है लाइन डिज़ाइन की है। तो अच्छा जी, ये एनेस्थीसिया देने का अमल जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। ये एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपके सर को जो है वो एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे आपको फिर ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता। तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म का जो है इन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया है। अब मुझे बिल्कुल सर में ऐसे किसी किस्म का पेन फील नहीं हो रहा, बिल्कुल अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब जो है ये सफ़ायर ब्लेड के साथ बेसिकली जो है वो होल हो रहे हैं और ये डॉक्टर हबीब साहब जो है वो खुद कर रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट है। ये बेसिकली आपके एक सर्जन को करना चाहिए, जो प्रॉपर सर्जन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो सर है उसके अंदर से डिफरेंट किस्म की जो रग्स हैं वो गुजर रही होती हैं। तो अगर आप किसी अनएजुकेटेड या कहीं ऐसी जगह से करवा रहे हैं कि जहाँ पर किसी को आइडिया नहीं है इसका, तो फिर ये आपके लिए जो है चीज़ एक डिफरेंट और एक मुश्किल हो सकती है, जो आगे चल के आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकती है। तो और ये ब्लेड भी जो है सफ़ायर ब्लेड यूज़ हो रहा है। तो ये डॉक्टर हबीब साहब अगर इस ब्लेड के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहें कि ये ब्लेड कैसा है, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली दो किस्म की ब्लेड यूज होती है ना। एक सफ़ायर ब्लेड है जो सफ़ायर स्टोन का बना होता है, ये बहुत ही बारीक होता है, बहुत फाइन होता है। और एक दूसरा ये आम जिस तरह स्टील की होती है, स्टील तो नहीं है, टाइटेनियम का बना होता है, ये जो कन्वेंशनल जिससे हमें फी मेथड करते हैं। तो सफ़ायर से जो लोग करते तो उसको आई से फी बोलते या सफ़ायर फी बोलते। इसका बहुत फाइन होता है और ये मटेरियल जो है ये बहुत इनर्ट है, इसका स्किन रिएक्शन बहुत कम होता है। फ़र्क ये होता है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इससे अगर ट्रांसप्लांट हो तो उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि लोग इसको एक ब्लेड, ये बहुत शार्प होते हैं, इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से ये लोग जो है ना एक ब्लेड से 10-15 मरीजों का करते हैं। मरीज को पता नहीं चलते कि ये नया है या पुराना है। इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये इसमें इस तरह लगा हो, इसको स्क्रैच ना हो, जैसे अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो ये नया होता है। और ये जो ब्लेड है ये जल्दी ब्लंट हो जाता है, इसको 2-3 मरीजों में यूज़ करके तो ब्लंट हो जाता है। हमारे क्लिनिक में ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं है, कभी मैं सेकेंड हैंड ब्लेड कभी यूज़ नहीं करता। अच्छा जी, अभी मेरे जो इंसिजन है वो पूरे हो चुके हैं और अब जो अमल आ रहा है वो ग्राफ्ट का जो है वो अमल होगा। इसके बाद के ग्राफ्ट जो है वो पीछे से निकाले जाएंगे और यहाँ पर जो है उसके बाद इम्प्लांट किए जाएंगे। तो ये डॉक्टर हबीब साहब जो है ये सारा कुछ खुद कर रहे हैं। तो माशाल्लाह हबीब साहब ठीक हो गए जी। इंसिजन हो गया। आपको कितना पेन हो गया अभी तक? नहीं, मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ, मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि पेन कैसा हुआ। और माशाल्लाह डॉक्टर हबीब बड़े जो है फ्रेंडली माहौल के, इनके साथ बड़ी अच्छी मेरी गपशप लग रही है। तो टाइम बड़ा अच्छा जो है वो गुजर रहा है। मतलब होता है ना, लोग मैंने देखा है कि कहते हैं यार बड़ा लंबा प्रोसीजर है तो मुश्किल हो जाती है। तो ये है कि ये बड़े फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पे, तो इनके साथ मेरा टाइम बड़ा मज़े का बीत रहा है, जो असल चीज़ है। क्योंकि मैं थोड़ा तंग पड़ जाता हूँ बहुत लंबा टाइम जो है कहीं पर बैठूँ, तो ये यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा। मज़ा आ रहा है फ़िलहाल, तो प्रोसीजर जारी सारी है। जो है हम वॉश करवा रहे हैं, जो कि आपको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, उसके अगले दिन जो वॉश होता है तो वो प्रोसीजर जो है अब डन हो रहा है वॉश का। जो है पहला दिन है, मुकम्मल जर्नी आपने इस व्लॉग में देखी होगी, किस तरह हम जो अपने शहर रावलपिंडी से जो है निकले
फिर किस तरह पेशावर पहुँचे, कल पूरा दिन जो है वो सर्जरी होती रही, और सर्जरी के बाद आज आप देखें बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जब मैं पहले दिन आया था डॉक्टर हुमा जो है यहाँ पर कंसल्टेशन कर रही थी, यहाँ पर मतलब एक ऐसी रश लगी हुई थी जो मैंने शायद कम ही ये जो हेयर के क्लिनिक्स होते हैं उनमें देखी है। प्रॉपर ओपीडी हो रही थी, डॉक्टर हुमा ओपीडी कर रही थी और डॉक्टर हबीब साहब जो है वो लाइन ड्रॉ कर रहे थे। फिर उसके बाद सारा अमल जो है वो डॉक्टर हबीब साहब ने जो है किया। हमारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मुकम्मल तौर पर ये मौजूद रहे उस सारी सर्जरी के दौरान, सारा प्रोसीजर जो है वो इन्होंने डन करवाया। और आज एक दिन कंप्लीट हो गया और एक दिन के बाद देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैसे फ्रिक्वेंटली जो है वो आपके साथ बैठ के बोल रहा हूँ। आपको फील भी नहीं हो रहा होगा कि कल जो है वो मेरी सर्जरी जो है वो हुई है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे जर्नी को कवर करने में भी बड़ा मज़ा आया, पेशावर आने में भी बड़ा मज़ा आया, और मैंने यहाँ पर जिस चीज़ को एंजॉय किया, बहुत एक पॉजिटिव माहौल के अंदर रहकर मेरी सर्जरी हुई है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैंने डिफरेंट जो है वो डॉक्टर्स ढूंढने की कोशिश की थी जब मैंने फैसला किया था कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। लेकिन वीडियोस में तो मुझे बड़ा दिख रहा था कि लोगों ने इतने ग्राफ लगा दिए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कोई प्रॉपर जब मैं उनके बारे में सर्च करता था तो मुझे ऐसा फील आता था कि इनके पास कोई डॉक्टर की डिग्री मौजूद नहीं है। मतलब आप सर्च कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के हवाले से, जैसे डॉक्टर हबीब साहब हैं, आप इनके हवाले से प्रॉपर हर जगह पे सर्च कर सकते हैं तो आपको दिखेगा कि कितने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको बालों का कोई भी मसला है तो आप ये ज़रूर करें कि आप डॉक्टर हबीब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें एक बार जाके, ताकि आपको बालों का कोई मसला शुरू हो रहा है या आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है या नहीं करवाना, ये मैटर नहीं करता। आपको अगर बालों का कोई मसला शुरू हो रहा है तो आप इनके चैनल को फॉलो करेंगे, इससे आपको ये होगा कि अब पहले से ही आपको सॉल्यूशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप जिस तरह अभी आप एकदम सोचेंगे मैं 1 महीने में हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ, तो ये आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देंगे 5-6 महीने पहले, जिससे जो आपका डोनर एरिया है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आप फिर हेयर ट्रांसप्लांट को बहुत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अरे माशाल्लाह, अली का जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो कल रात को तकरीबन 3 बजे कंप्लीट हो चुका है। अली के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अली हमारे क्लाइंट है, यूट्यूबर है, और इसके यूट्यूब के चैनल का नाम है क्रिकेट लवर्स अली के नाम से। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे कमेंट्रीज करते हैं, तबसरे करते हैं क्रिकेट पे, तो इसी की वजह से क्रिकेट के लवर्स बहुत ज़्यादा है हमारे सोसाइटी में। तो इसका चैनल बहुत ही ज़बरदस्त है और ये जो बोलने का इसका स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़बरदस्त बोलते हैं। तो अली की कंसल्टेशन मेरे साथ इस्लामाबाद में हुई थी। जब वहाँ पे मैंने इसका चेकअप किया तो मैंने इसको इनवाइट किया कि चलो आप पेशावर आ जाए, इंशाल्लाह आपका ट्रांसप्लांट करते। तो कल ये लोग आए पेशावर में इसके साथ दोस्त भी थे। हाँ, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अली ने बोल दिया कि सारा प्रोसीजर फिर डॉक्टर साहब ने खुद किया। नहीं, ये इस तरह बात नहीं है, कभी मैं पूरा प्रोसीजर खुद नहीं करता हूँ, ना कर सकता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क है। हेयर ट्रांसप्लांट जब मरीज आते हैं तो पहले मुलाकात डॉक्टर हुमा से होती है, कंसल्टेशन, फिर उसके बाद वो प्लानिंग देती है, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट से इसका ट्रांसप्लांट था, कल मेरे लड़कों ने इसको ट्रिम किया, फिर मैंने इसका हेयर लाइन बनाया, फिर मेरी टीम ने इसको एनेस्थीसिया लगाया, फिर मैंने इसके इंसिजन बना लिए, फिर इंसिजन के बाद इसकी एक्सट्रैक्शन हो गई और फिर प्लेसमेंट हो गई। तो ये सारे स्टेप्स मेरे नहीं होते। जो ब्लेड वर्क होते हैं, जो इंसिजन होते हैं पेशेंट का, वो हर मरीज का खुद करता, वो टेक्नीशियन को कभी नहीं। ये मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि कल जितने भी जो है ना वो पेशेंट्स बैठे हुए थे तो वो उनको इन्होंने खुद ही जो है इंसिजन की, मैं बेसिकली उसी का कहना चाह रहा था, मेरे से जो है वो निकल गया, वो सारा जो है इन्होंने सबके खुद किए, सिर्फ मेरे नहीं किए कि मैं यूट्यूबर हूं तो मैं इसके कर दूं, सबके इन्होंने खुद किए। और जो सर्जरी जितना टाइम रही ना उतना टाइम ये वहीं पर मौजूद था, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना वो आपकी जो टेक्नीशियन भी अगर काम करे तो आपकी सुपरविजन के अंडर ही काम कर ले। तो तकरीबन 1 बजे तक मैं इसके साथ था और इसकी जो बकाया 1 घंटे की प्रोसीजर थी जो वाइंड अप होने वाला था, तो उस टाइम ये सो गया था और मैंने फिर 1 बजे छुट्टी की थी और ये सुबह को वॉश के लिए आया, फिर मुलाकात हो गई। तो ये रियलिटी है, हमारे क्लिनिक में सब कुछ क्लियर है। मैं हमेशा वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जो ब्लेड वर्क होते हैं, जो सर्जन का काम होता है, वो मैं खुद करता हूँ। हाँ, जो लोग डिमांड कर लेते हैं कि डॉक्टर हुमा से करानी है, मेरे कुछ मरीज इस तरह आते कहते नहीं सर आप हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर हुमा की जो इंसिजन है वो बहुत फाइन है। मैं लेड से सफ़ायर ब्लेड से बनाऊँ और ये आम CTC ब्लेड से बना ले तो हमारे दोनों की इंसिजन एक जैसे होती है। तो कुछ मरीजों को पता है कि इसका रिजल्ट है, जिसके इंसिजन है वो फाइन है, तो वो खुद आके कहते कि नहीं सर मैंने डॉक्टर हुमा से कराना है। तो ये इस तरह चीज़ें जो कि रियलिटी है, जो मैं कभी छुपाना नहीं चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं डॉक्टर अभी खुद काम नहीं करते, उसको भी मेरी रिक्वेस्ट है आ जाए, खुद देख ले कि हम कैसे काम करते, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 सर्जरीज किए अली समेत, तो उसके साथ सुबह को वीडियो भी बनाई है, उसमें ये मिसिंग है।
तो 12 के 12 मरीजों को आप खुद सोचे, अगर इसमें से 5 का भी मैं नहीं करता और 5 का मैं करता तो बकाया 5 मुझे माफ़ कर देते। इस तरह कभी नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और कुछ ना हो तो आपके ख़िलाफ़ एक वीडियो बना लेगा कि इसने मेरा ट्रांसप्लांट किया था, इतने पैसे लिए थे और इसने खुद काम नहीं किया था। तो अली के साथ हमने बहुत इंजॉय किया और उम्मीद है कि अली अपने रिजल्ट्स की वीडियो आप लोगों को 2-2 महीने के बाद दिखाएगा। और अली का एक सेशन बाकी है, इंशाल्लाह 9 महीने के बाद दूसरा सेशन भी होगा। और दुआ करें कि हमारी दोस्ती कायम व दायम रहे, क्योंकि यूट्यूबर के साथ मेरी जो पुरानी हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है। बाकी अली के साथ देखते हैं कैसे चलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।